हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आप लोग देख रहे हो GDS अपडेट 7। दोस्तों, मैं भी ABPM के PSC में ABPM के पद पर कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, अभी तक जो कि मार्च में पोर्टल ओपन होना था, किसी कारणवश मार्च में पोर्टल ओपन हो नहीं पाया, जिसके चलते मई में पोर्टल ओपन हुआ और 7 जून को उसकी पहली लिस्ट आई। दोस्तों, पहली लिस्ट आने के बाद फिर वैकेंसी आ गई 44,000 कुछ करके। तो वैकेंसी आने के चक्कर में ये मई ट्रांसफ़र की सेकंड लिस्ट को रोक दिया गया। तो उसके बाद सितंबर 2024 में ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होना था, जिसका रिगार्डिंग अभी तक डाक विभाग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों, उसका मेन कारण है कि अभी तक मान के चलो, देखो जैसे कि 44,000 वैकेंसी आई थी। 44,000 वैकेंसी आने में कहीं भी सीट नहीं बची है। अगर मान के चलो कि सितंबर में रूल के हिसाब से सितंबर में पोर्टल ओपन हो गया, तो पोर्टल ओपन हो गया तो कहीं कहीं दो चार ऐसे पोस्ट निकलेंगे, जिससे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंपटीशन बढ़ने का दो चार हर डिवीजन में दो चार पोस्टें निकलेंगी। तो उसमें क्या दोस्तों कि मान के चलो कि जैसे कि मान के चलो, अगर ट्रांसफ़र में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ट्रांसफ़र में कंपटीशन बढ़ने के कारण कम लोगों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। अगर एक डिवीज़न में चार पाँच पोस्ट ऐसे निकलेंगी तो फिर आप लोगों को भी पता है कि 4-5 पोस्ट निकलेंगी तो बस 4-5 बंदों को ही ट्रांसफ़र मिलेगा। तो दोस्तों, कि जैसे कि SS महादेव जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आज वीडियो अपलोड किया है। तो उन्होंने भी अपनी वीडियो में बोला है कि ये ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग को लेके कोई मीटिंग या फिर बैठक होने वाली है। तो वो भी बात करेंगे कि 2024 सितंबर में ट्रांसफ़र पोर्टल हो। अगर उनकी ये बात मान्य होती है तो मान के चलो कि बैठक के बाद सितंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर दोस्तों सितंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये है कि दिसंबर में जाके पोर्टल खुलेगा। तो दोस्तों, जो कि SS महादेव ने बोला है, वो छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। नमस्ते साथियों, मैं SS महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AIGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस वीडियो का सब्सक्राइब करना और शेयर करने का कष्ट करें। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत लोग सोशल मीडिया के अंदर फोन करके मेलों में पोर्टल कब खोलेगा, रूल 3 का रिक्वेस्ट ट्रांसफर का संबंध में पूछ रहा है। इस वर्ष सिर्फ जून महीने में हुआ है, ऐसे पिछली साल 4 बार हुआ था। इस बार 11,000 लोगों का पहले जून महीने में मिला है। अभी सितंबर में होना चाहिए था और दिसंबर में होना चाहिए था। इस संबंध में हम लोग भी लेटर भी पहले लिखा है, पुराना तरीके से होना चाहिए करके। हम भी बात किया इनफॉर्मल कुछ मीटिंगों में और पर्सनली कुछ हायर ऑफिसर्स के साथ। इसमें कुछ सर्कलों का, कुछ जगह का अभिप्राय के मुताबिक साल में 2 बार होना चाहिए रिक्वेस्ट ट्रांसफर, 4 बार का जरूरत नहीं करके एक अभिप्राय है। हमारा लोग बोला है ये GDS का दिया गया एक सुविधा है। इस सुविधा है ये क्योंकि GDS एम्प्लॉयज लो पेड एम्प्लॉयज है, कम तनख्वाह वेतन भोगी है। इस कम तनख्वाह में एक राज्य सेल के दूसरी डिवीजन दूर दूर में रहना, एक सर्कल से दूसरी सर्कल में चल के, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चल के काम करना मुश्किल होता है। ये नेचुरल है, खुद डिवीजन नजदीक आने के लिए चाहता है। हमारा यूनियन का बहुत प्रयास के बाद, लगातार प्रयास के बाद ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर आया है। ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऐसा कंटिन्यू होने से नया GDS का एक वेलफेयर में आएगा। हाल में हम लोग भी एक इंस्ट्रक्शन वगैरह डिपार्टमेंट हमारे पास भेजा, कुछ लेटर वगैरह लिखा है। इस संबंध में आप लोग का मालूम है, एक बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर होने के बाद आप कौन सी सब डिवीजन से दूसरी सब डिवीजन में गए हो तो आपका सीनियरिटी कम आएगा। और यदि आप दूसरी डिवीजन से दूसरी डिवीजन और दूसरी स्टेट से दूसरी सर्कल से दूसरी सर्कल आया हुआ डिवीजन में आपका सीनियरिटी जूनियर हो जाएगा। इससे क्या होता है, इस GDS से MTS का 2 साल का समय रखा है। GDS से पोस्टमैन के लिए 4 साल रखा था। इस साल 1 साल का छूट दिया था परीक्षा लिखने के लिए। इससे आने वाला समय मेरी रिक्वेस्ट ट्रांसफर आके आया, उनको भी देना, ये प्रश्न उठा बहुत सर्कलों से। इस संबंध में एक क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दिया कि ये डिवीजन के अंदर रिक्रूटमेंट में और DPC होने का समय में, आपका मालूम है GDS से आप परीक्षा लिखा नहीं हो तभी कुछ समय के बाद ये DPC होता है। कुछ बड़ा शहरों में RMS में ये प्रश्न है, हैदराबाद इत्यादि में। बाहर से सीनियर GDS एक डिवीजन से शहर का डिवीजन में आया है,
उनको सर्विस तो हो चुका है 10-15 साल। अभी उनको डीपीसी में सीनियरिटी का कम हम लोग का नहीं मिल रहा है, एक इशू था। इस संबंध में कुछ क्वेरी वगैरह मांगा गया था, इस संबंध में दिया है। जीडीएस देखना है, यदि 1 साल 2 साल के पहले एक जगह से एक जगह में गए हो तो ठीक है, मैनेज कर सकता। यदि आप 15-20 साल एक जगह में करके दूसरी जगह में जाओ तो आप प्रमोशन लेना चाहे हो तो मुश्किल होता है। उन बिंदुओं का भी आपको देखना है। पहले 2000 से लेके 2006 तक को कोई रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं था। समय समय पर संघर्ष, समय समय पर हमारा दबाव के कारण एक फ्रेंडली, एक किसी का पूछना नहीं, ये ऐसे ऑनलाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का रूल 38 की तरह जीडीएस का भी ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑनलाइन पर आया है, अच्छा तरह चला है। इसमें डिपार्टमेंट देख रहा है। मुझे उम्मीद है हो सकता है इसी महीने में यदि रिक्वेस्ट ट्रांसफर आ भी सकता, हम लोग इसी में जल्दी देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करने का हम लोग कोशिश कर रहा है। इस संबंध में हम लोगों बातचीत करके हमारा अभिप्राय दिया है। आप लोग का मालूम है साथियों, हमारा संगठन के साथ आने वाला 18 सितंबर को हमारा यूनियन और डिपार्टमेंट का डीजी पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट, पोस्टल हायर ऑफिसर्स के साथ पीरियाडिकल मीटिंग होना जा रहा है। इसमें हम लोग उन मुद्दों का उठाएगा, जरूर रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो, दिल्ली सर्कल का स्पेशल ड्राइव हो और टारगेट का संबंध में हो रहा है। आजकल ये टारगेट से बहुत जगह में परेशानी आ रहा है, साउथ नॉर्थ हर जगह में। एक और 2 जीडीएस सुसाइड करने का भी उत्तर प्रदेश एटा जानकारी मिला है। उन सारे बिंदुओं का डिपार्टमेंट के सामने हम लोग रखने का कोशिश करेगा। यही हम लोग का इंट मिल रहा है कि इसी महीने में होने का चांसेस है। यदि नहीं हो तो डिपार्टमेंट पॉलिसी में चेंजेस हो तो दिसंबर महीने में जरूर आएगा। हम लोग आशा और विश्वास है इस महीने आना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेगा। यही मैं बोलते हुए दोबारा आप लोग का आभार करते हुए, एक दिया गया एक सुविधा, ये अधिकार नहीं, समझ रहा है ना, इसलिए डिपार्टमेंट सब कुछ देखता है। इसलिए कृपा करके हम हमारा संगठन जीडीएस के हित के लिए काम करता है, जीडीएस वेलफेयर के लिए काम करने के लिए हर मुद्दा इस संबंध में हम लोग उठा के कोशिश करेगा। ये सभी का ये दिया गया सुविधा मिलना चाहिए, यही मैं बोलते हुए कृपा करके इसका शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एसएस महादेव ने क्या बताया है। तो इसके यही साबित होता है कि मान के चलो कि सितंबर में पोर्टल खुलने की संभावना 80% है, ना के बराबर 20% है। अगर दोस्तों खुलता है तो हम उसके रिगार्डिंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे कि कब नोटिफिकेशन आएगा। अगर नोटिफिकेशन आता है तो कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं, कि कहाँ के लिए आप अप्लाई कर, मतलब कि अपने घर के पास अप्लाई करने के लिए क्या ट्रिक रहती है। तो दोस्तों उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नोटिफिकेशन आते ही हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचे। और दोस्तों वीडियो आप लोगों के पास तभी हमारी पहुंचेगी तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।